आज हम अरस की जो मूल खिलवत है उसके बारे में जानेंगे कि मूल खिलवत क्या चीज। अरस की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। अरस की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। तुम्ही से है हमारी निस्बत, तुम्ही पर्दा हटाओगे। तुम्ही से है हमारी निस्बत, तुम्ही पर्दा हटाओगे। अरस की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। तुम्हारे बिन न कोई आसरा हमें यहाँ पर नजर आए। तुम्हारे बिन न कोई आसरा हमें यहाँ पर नजर आए। हमें यहाँ पर नजर आए। तुम्हारे बिन कहें किसको, तुम्हारे बिन कहें किसको। तुम्हारे बिन कहाँ जाए, तुम्हारे बिन कहें किसको। तुम्हारे बिन कहाँ जाए। मगर ये भी हकीकत है, मगर ये भी हकीकत है। हमें तुम ही जगाओगे। अरस की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। न मुझ में कुछ रहा मेरा, न इतना बल दिया तुमने। न मुझ में कुछ रहा मेरा, न इतना बल दिया तुमने। न इतना बल दिया तुमने। न इतनी है खबरदारी, न इतनी है खबरदारी। रहूं हर दम पिया चरने, न इतनी है खबरदारी। रहूं हर दम पिया चरने। हमारी ऐसी उलझन को, हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। अरस की मूल
अरस की मूल खिलवत। मूल का मतलब क्या होता है? जैसे इस संसार में वृक्ष हम लगाते हैं तो उसकी जो जड़ होती है वो मूल होता है ना, क्योंकि अगर जड़ नहीं है तो वृक्ष कहाँ से होगा। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा का मूल क्या है? परम धाम। उस परमात्मा से उनका संबंध। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सब कोई अपने आप को आत्मा मान बैठा। दीदी अभी पानी रुक जाओ 2 मिनट चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि वो मेरी आत्मा का जो प्रीतम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको कहते हैं, वो कहाँ है, कैसा है? क्या सोचा कभी? अरस की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। जगाने का मतलब क्या है? हम बिस्तर पे सोए और उठे, उसको जगना कहते, वो इस शरीर का है। लेकिन आत्मा का जागना किसको कहेंगे? क्योंकि परमधाम के अंदर ही बैठी आत्मा इस खेल को देख रही है और वो देखते देखते अपने आप को भूल गई है। तभी तो आज याद नहीं आ रहा कि मैं कौन और मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। यहाँ पे चल रहा है कि तुम ही जगाओगे। जगाओगे मतलब है कि आप हमें याद दिलवाओगे, क्योंकि आत्मा इस संसार के खेल में इतनी मगन होगी वो अपने आप को भूल गई कि मैं परम धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। फिर लिखा है तुम ही से है हमारी निस्वत। आत्मा का रिश्ता किससे होगा? परमात्मा से होगा। जब यहाँ पे अपनी पत्नी का रिश्ता पति से होता है तो हमारी आत्मा है, उसका रिश्ता केवल परमात्मा से तो होगा। तुम ही से है हमारी निस्वत, तुम ही पर्दा हटाओगे। कहने का मतलब क्या है कि हम इस संसार के खेल में इतने मग्न हो गए, हम परमधाम को भूल गए। और असल में खेल को हम कहाँ देख रहे हैं बैठे? परमधाम के अंदर ही देख रहे हैं बीवी। क्योंकि आत्मा इस संसार में तन लेकर के आ नहीं सकती। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जब ब्रह्म सत्य है तो आत्मा भी तो सत्य ही होगी। तो मिटने वाले संसार में आत्मा कहाँ से आ सकती है? तो गीता के अंदर लिखा हुआ है 2 अध्याय के अंदर, आत्मा न जन्मती है ना मरती है, ना वो मारती है ना किसी को मरवाती है, ना आत्मा को नेत्रों से देखा जा सकता है, अग्नि जला नहीं सकती और जल गीला नहीं कर सकता है। तो वो फिर आत्मा है कहाँ? क्योंकि यहाँ सबका जन्म हो रहा है, सबका मरण और यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आखिर वो आत्मा है कहाँ? तो अब है कि वो परमधाम के अंदर ही बैठी आत्मा का जो असल तन है संसार में नहीं है, तो वो परमधाम के अंदर ही बैठे। जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं और हम सोए कहाँ हैं? बिस्तर पे अपने में, और कहाँ? दिल्ली में। लेकिन सोते सोते हम कहाँ पहुँच गए? किसी दूसरे शहर में। और फिर जब हमारा सपना टूटा तो कहाँ उठे? दिल्ली में और अपने बिस्तर। ऐसे ही आत्मा परमधाम के अंदर इस नश्वर जगत को खेल को देख रही है और वो सपने में अपने आप को भूल गई कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। वो जीव भाव को प्राप्त हो रखी है, मैं इस संसार में किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की पुत्री हूँ, इसी खेल में मगन हो गई है। लेकिन अब ये ब्रह्मवाणी जो हमारे सामने है, ये ब्रह्मवाणी किसी व्यक्ति की कही हुई नहीं है। प्राणनाथ जी जन हम रोज हिंदू धर्म के अंदर बोलते, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हर रोज घंटियां ले लेके बोलते ना, हमने बहुत बोली थी लेकिन कभी अर्थ समझ ही नहीं आया था। जब ये ब्रह्मवाणी मिली, इससे मैं पहचान हुई कि एक अगोचर तो केवल एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तब कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा केवल केवल एक है। तो ये ब्रह्मवाणी वही प्राणनाथ जी के मुख से निकले ये शब्द है। प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारी आत्मा के प्रीतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो 5 शक्तियां लेकर के आज मध्य प्रदेश पन्ना जी के अंदर गुम्मट जी में विराजमान है। क्योंकि संसार में आज तक किसी को पहचान थी नहीं अगर परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। कोई कहता है कण कण में परमात्मा, किसी पूछो तो कबीर जी ने क्या है कि कण कण में होता तो फिर मरता ना कोई, और घट घट में होता तो फिर देखता हर कोई। कण कण में अगर यहाँ परमात्मा होता तो फिर कोई चीज मिटती ही नहीं। इसीलिए कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ एक रेत का कण भी, एक पत्ते का, ये पेड़ का पत्ता भी वहां पर गिरता नहीं है, उसको कहा है अखंड। तो वो
पांचों शक्तियां लेकर परमात्मा इस संसार में आए, जिनको प्राणनाथ जी हम रोज बोलते हैं, एक गोचर सबके प्राण पति, उनके मुख से निकले शब्द। तो क्या कह रहे हैं कि तुम ही पर्दा हटाओगे। पर्दा का मतलब है माया की फरामोशी का पर्दा जो हमारे आगे लगा हुआ है, जो हम भूल गए अपने आप को। तो परमात्मा अपनी आत्मा को स्वयं इस संसार में आकर के जागृत करेंगे। तो इसलिए कहा था ना, वो परमात्मा किसी एक का नहीं है, वो सबका है। आज हम लेके बैठे, परमात्मा हिंदू ने बना लिया, अल्लाह मुसलमान लेके बैठ गए, और वाहेगुरु सदा लोग बैठ गए, वो भी कह रहे सुप्रीम कोर्ट गॉड ओनली, वो हमारा ही है। सबने हमारा हमारा बांट लिया। जब कह रहे कुल्लू अल्लाह है, वो भी कह रहे अल्लाह भी एक ही, और हम भी कह रहे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल केवल एक ही है। तो एक वो है कौन? आज इसकी पहचान इस ब्रह्मवाणी से हमें मिलेगी। तो वही कह रहे कि वही हमें इस संसार में हमारी माया की जो पर्दा लग गया था ना, भूल गए थे, उसको परमात्मा ही हटाएंगे, कोई और हटा ही नहीं सकता। फिर है तुम्हारे बिन न कोई आसरा हमें यहाँ पर नजर आई। इस संसार के अंदर जो पत्नी है, उसको किसका आसरा होगा? अपने पति का ही तो होगा ना, पड़ोसी का तो आसरा लेगी नहीं। तो आत्मा को किसका आसरा होगा? परमात्मा। तो अब जब ब्रह्मवाणी से पहचान होगी कि हम इस खेल को परम धाम के अंदर ही बैठी देख रही हैं, तो वो कह रहे कि तुम्हारे बिना अब हमें यहाँ कोई आसरा नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारे बिन कहें किसको, तुम्हारे बिन कहाँ जाएं? अब हमें कुछ नजर नहीं है ना कि हम आपके पास ही हमारा आसरा, और हम आपसे ही विनती कर रहे हैं कि इस माया के पर्दे को हमें हटा दीजिए। कि जब तक हमें अपने घर की पहचान नहीं थी, तब तक वो तो माया में लिप्त थे, लेकिन अब हमें जब पहचान हो गई है, घर की याद भी आ गई है, ब्रह्मवाणी से पहचान भी हो गई है, तो क्या कहेंगे? हे धनी, इस माया के पर्दे को जल्दी से हटा दो, हमसे अब रहा नहीं जाए। तो किसको कहेंगे? अपने प्रीतम को ही तो कहेंगे। मगर ये भी हकीकत है, तुम ही जगाओगे, कि उनके अलावा कोई और जागृत है ही नहीं। क्यों? कि सारा संसार क्या है? मिथ्या है, मिटने वाला है। जागृत केवल एक परमात्मा है, बाकी कोई जागृत नहीं है। हम इस शरीर की जागृति नहीं कर रहे, आत्मा और परमात्मा की जागृति की बात है। क्योंकि आत्मा इस खेल को देखने में तल्लीन हो गई, वो भी अपने आप को भूल गई। जागृत केवल इस समय एक परमात्मा। तो वही कह रहे हैं कि मगर ये भी हकीकत है कि पर्दा तुम ही हटाओगे। हमें निश्चित बताए कि इस माया का जो जो पर्दा हमारे सामने लगा है, आप वही हटाओगे। ना मुझ में कुछ रहा मेरा, ना इतना बल दिया तुमने। हे धनी, मेरे में अब मेरा कुछ नहीं रहा, क्योंकि जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमारा कुछ बचता ही नहीं है। फिर क्या बचता है? केवल तू ही तू। न इतना बल दिया, बल का मतलब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप जागृत हो जाएं। न इतनी है खबरदारी रहूं हरदम पिया चरणे। इस संसार में क्या पॉसिबल है कि हम 24 घंटे हम राज्य के चरणों में अपने आप को सजदा बजाते रहे? नहीं है ना। वो जब तक हमें याद ना दिलाएं, तब तक हम उनकी तरफ याद नहीं करते। जब उनकी मेहर होती है तब हम लोग घर की याद दिला देते हैं, तो वो भी हमें एक क्षण के लिए याद आती है, बाकी हम माया के घर के कामों में ही व्यस्त रहते हैं। और वो एक पल भी अगर हमें सच्चे दिल से याद है ना, तो 24 घंटे हमारे अंदर गुलाब के फूल की खुशबू आती रहती है। एक बार भी सच्चे दिल से हम अगर अपने घर की याद आ जाती है, ये प्रैक्टिकल करके देखना। हम आपको, ये तो राज्य की मेहर हुई है कि शशि बहन जी के माध्यम से इस घर में आज ब्रह्मवाणी की शायद दूसरी बार प्रोग्राम हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था एक बार। तो ये ब्रह्मवाणी का जब ज्ञान जब सारे संसार को मिलेगा ना, तारा संसार तब हाय तौबा में करेगा, अरे हमें तो मिला ही नहीं था। लेकिन आपके जीवन ने अवश्य कोई कर्म किया है जो आज ब्रह्मवाणी के बारे में आपको पहचान हो रही है। और इस ब्रह्मवाणी के बारे में आपको एक ग्रंथ से नहीं, हर धर्म ग्रंथों से आपको पहचान हो रहा है क्या? और ग्रंथों में लिखा, हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। क्योंकि हम जब फरामोशी में मस्त है तो हम किसको सुलझा सकते हैं? तो हमारे धनी ही हमें ये घर की याद दिला रहे हैं कि ये ब्रह्मात्मा, तुम परम धाम की रहने वाली, तुम संसार की नहीं हो। ये संसार के तन तो हमें पता नहीं किस क्षण के लिए मिले हुए हैं, और इसी तन के अंदर हमें पहचान करके हमें अपने घर वापस जाना है। जब तक याद नहीं आएगी तब तक वापसी नहीं जा सकते।
अगर कुछ आप कहलाओ तो इतना ही कहे तुमसे, हे धनी आप अगर तुम कहलवाना चाहते हो, तुम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा ना जाए हमसे। क्या हमारे दिल के अंदर तड़प आई कि अब आपके बिना हम नहीं रह सकते? जिस दिन ये तड़प आएगी, ना शरीर दिखाई देगा, शरीर की परवाह नहीं होगी, ना संसार की परवाह होगी, ना घर की परवाह होगी, ना किसी की परवाह होगी। वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माई। इस संसार में भले ही शरीर नजर आएगा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा परम धाम में ही मगन रहेगा। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ के बाहर निकल जाएगी, नहीं, घर के कार्य करते करते उसको याद आएगी, कार्य भी हो जाएंगे और वो परम धाम के अंदर विचरण भी कर लेगी प्रेम के द्वारा। क्योंकि वहां पर शरीर के द्वारा तो हम जा ही नहीं सकते हैं, ये मिटने वाले शरीर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। केवल हमारे दिल से जो याद आएगी, केवल वही हमें वहां तक पहुंचाएगी। जब प्रेम हो जाए तब मिलेंगे मूल खिलवत में। ये अंतर जब मिटाओगे, मूल खिलवत का माँ है जहां हमारे असली तन आज भी विराजमान है, उसको कहते हैं मूल तन, मूल मिलावा। मूल मिलावा का मतलब है जहां हमारा असल ठिकाना है और हमारे असल तन आज के समय भी वहां विराजमान है। हम ब्रह्म आत्मा इस नश्वर जगत के खेल को कैसे देख रहे हैं? जैसे आज राजी हमारे बीच में विराजमान है, इनको घेर करके हम सब बैठे हो, ऐसा ही परमधाम के अंदर राजी श्यामा जी हैं जो राधा जी के अंदर द्वापर में लीला करके गई हैं। बहुत बड़े भेद है। ऐसे हम सब ब्रह्म आत्माएं वहां पर उनको घेर करके बैठी हुई हैं और उनके नेत्रों में खेल देख रही हैं। उनके नेत्रों में आज हमें परमधाम दिखाई नहीं दे रहा, हमारे धनी दिखाई दे रहे, केवल माया का खेल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक उन्होंने हमें परमधाम के प्रेम में मगन रहा तो हमें संसार की सुध ही नहीं थी, पता ही था संसार जन्मना मरना क्या होता है। जैसे उन्होंने अपने दिल में लिया कि मैं अपनी ब्रह्म आत्मा को कोई ऐसा खेल दिखाऊं जिसमें भूल जाएं और वो फिर दोबारा से मुझे याद करें, ऐसा भूल भुलैया वाला खेल उन्हें परमधाम के अंदर हमें इस समय भी वो दिखा रहे हैं। और जब खेल देख करके संसार से हमारी सारी तृप्ति हो जाएगी, अपने घर की याद हो जाएगी, पल में संसार हमसे छूट जाएगा। हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जब परमात्मा की मेहर हमारे पास होगी, हमारे दिल के अंदर वो तड़प होगी। मान लो किसी बच्चे को हम बुक तो दे दे, वो पढ़े ही ना, पास कहाँ से होगा? जब उसके दिल में तड़प कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे फर्स्ट डिवीजन लानी है, इतने % नंबर निकाले, तो मेहनत करता है ना। ऐसी हमारे अंदर जो जितनी ज्यादा तड़प आएगी, हमें अपने घर की याद आएगी, तो उतनी जल्दी अपने धनी के पास हम जाएंगे। तो वो है मूल खिलवत, जहां पे इस समय बैठे हम इस खेल को देख रहे हैं। कहाँ? परम धाम के अंदर, इस मिटने वाले तनों के माध्यम से। उसको कहते हैं मूल खिलवत, और परमात्मा के साथ हमारा मूल संबंध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।